हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। ये हमारा है हिप बोन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इस्चियम के बारे में। मैंने हिप बोन का पार्ट 1 वीडियो में इलियम के बारे में पढ़ा रखा है। मैंने पहले भी बता रखा था कि हिप बोन को मैंने बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। मैंने फर्स्ट वीडियो में इलियम को पढ़ाया था, वो वीडियो अपलोड है। पहले आप वो नहीं देखे हो तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि आपको ये वाली नहीं समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे से दोनों इंटरकनेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्चियम के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैंने आप बता दूं कि हिप बोन को मैंने क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो ऊपर वाली पार्ट है यानी सुपीरियर पार्ट है, वो क्या होती है, हमारी इलियम। एंड जो हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट है यानी पीछे और नीचे वाली पार्ट, वो इस्चियम। एंड हमारी जो एंटेरियर पार्ट है एंड इंफीरियर एंटेरियो इंफीरियर पार्ट, वो हमारी होती है प्यूबिस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस्चियम के बारे में। यहाँ से जो पर्पल कलर आपको शो कर रही है यहाँ पे डायग्राम में, वो हमारी क्या है, इस्चियम है, ठीक है? तो मैंने पहले बताया था क्या कि पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट होती है हमारी हिप बोन की। वही यहाँ पे लिखा है कि हमारी क्या होती है, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट होती है हिप बोन की। फिर इसके पास क्या होती है, 2 चीजें होती है, एक बॉडी और एक रैमस। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी क्या है, जो पर्पल कलर से शो हो रही है, वो हमारी क्या है, यहाँ पे इस्चियम है, पूरी इस्चियम है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, बॉडी और एक रैमस। तो बॉडी, तो यहाँ पे देखो, ये पूरी बॉडी नहीं है, इसको क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जो हमारी ऊपर से लेकर और इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी। और जो यहाँ पे जो नीचे वाली पार्ट है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रैमस। तो हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के पास क्या होती है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स, 2 इन, 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। सबसे पहले जानो बॉडी कहाँ से कहाँ तक होती है। यहाँ जो ऊपर दिख रही है आपको, यहाँ से लेके हमारी जो एक ट्यूबरोसिटी होती है, जिसे हम कहते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसे हम कहते हैं बॉडी। और उसके नीचे वाले पार्ट जो जाके आगे प्यूबिस से जुड़ी है, उसे हम कहते हैं रेमस। तो इसकी एंड होती है, कितनी एंड, 2 एंड होती है, एक अपर और एक लोअर। यहाँ पे जानो कि यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, बॉडी की अपर एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी लोअर एंड। क्योंकि मैंने बताया था कि इस्चियम की जो बॉडी है वो कहाँ तक रहती है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक। तो नीचे वाली पार्ट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी लोअर एंड हो जाएगी। तो हमारी जो अपर एंड है वो क्या करती है, हमारी एसेटिबुलम का 2/5 पार्ट बनाती है। अब पहले बात आती है एसेटिबुलम क्या होती है, ठीक है? तो एसेटिबुलम, यहाँ पे देखो, ये एसेटिबुलम बेसिकली क्या होती है, कनकेव एरिया होती है, ठीक है? कनकेव एरिया जहाँ से हमारी क्या होती है, फीमर अटैच होती है। ये हमारी सपोज एसेटिबुलम है और ये हमारी फीमर है, यहाँ से जाके आर्टिकुलेट होती है और हमारी क्या बनाती है, हिप जॉइंट बनाती है। तो एसेटिबुलम हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना। और मैं जो ये व्यू दिखा रही है ना, वो भी मेरा क्या है, लेटरल व्यू है। अगर ये आपको मैं समझाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी देखो, ये हमारी आगे वाली पार्ट है, ये हमारी क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिख रहा है आपको? ये हमारी क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ वाला, यहाँ देखो, ये जो ग्रीन वाली पार्ट दिख रही है, वही मैंने शो किया है। ये आगे वाली पार्ट हमारी क्या आ जाएगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने होल कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारी क्या है, इसे हम बोलते हैं होल को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और पीछे की साइड देखो, यानी लेटरल, पीछे नहीं होती है, लेटरल होती है। तो इससे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी एक कनकेव एरिया प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एसेटिबुलम। यहाँ आपको यहाँ मतलब उतनी बेसिकली शो नहीं हो रहा है अच्छे से, इसलिए मैं इस पे दिखा रही हूँ। इसे क्या कहते हैं, एसेटिबुलम, ठीक है? ये लेटरल प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया ना, इस वाले डायग्राम को समझने के लिए देखो, ये क्या है, मैंने एक पार्ट को दिखा रही हूँ पहले। तो ये जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसकी थोड़ी पार्ट कहाँ चली जाती है, पीछे चली जाती है। अगर मैं लेटरल व्यू दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी क्या है, एसेटिबुलम, यहाँ पे भी एसेटिबुलम है, और ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। आपको इससे अब समझ में आ गया होगा लेटरल व्यू कैसे दिखता है। और ये हमारी क्या है, मीडियल व्यू। तो मैं आपको लेटरल व्यू में समझाती हूँ, ठीक है? तो अपर एंड हमारी क्या करती है, एसेटिबुलम की 2/5 पार्ट बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। तो सपोज मैंने एसेटिबुलम को क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसका जो 2/5 पार्ट है, वो कौन बनाता है, हमारा इस्चियम का अपर एंड बनाता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम इसके लोअर एंड पे। लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पहले देखो डायग्राम में, लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट है, ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। ट्यूबरोसिटी बेसिकली उसे उभार कह सकते हो आप हिंदी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है? अपर एंड क्या कर रही है,
2/5 पार्ट बना रही है एसेटिबुलम का, और लोअर एंड के पास क्या है हमारा स्टियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। स्टियल ट्यूबरोसिटी से हमारी ओरिजिन होती है 4 मसल्स की, कौन कौन सी, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, लॉन्ग हेड सब बाइसेप्स एंड एडक्टर मैग्नस। फिर हम उसके आते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर होती है 3, एंटेरियर, पोस्टीरियर एंड एक होती है हमारी लेटरल। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं एंटेरियर बॉर्डर। ये हमारी लेटरल व्यू है। तो अगर कैसे पहचानोगे कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता रखा था। ये हमारी क्या होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो जो एंटी नाम से ही देखो एंटीरियर लगा है, तो ये हमारी कहाँ प्रेजेंट हो, एंटीरियर प्रेजेंट होगा। और यहाँ ये क्या होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी एंटीरियर, ये हमारी पोस्टीरियर। तो ये हमारी क्या है स्ट्रियम है, तो स्ट्रियम का हमें एंटीरियर देखना है। ये तो बेसिकली इलियम का एंटीरियर है। ये अगर हम स्ट्रियम का देखें एंटीरियर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रियम की एंटीरियर, और जस्ट उसके अपोजिट क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रियम का पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये हमारी क्या है मैंने बताया पहले ही वहां पे कि जो ये जो गैप दिख रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से ना बेसिकली एक मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। मैं बताऊं अगर सपोज ये मेरा क्या है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, इससे क्या होती है ना ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है। ये हमारी क्या है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन है। तो ये हमारी क्या है एंटीरियर बॉर्डर है। यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है एंटीरियर बॉर्डर है, किसकी स्ट्रियम की। ठीक है, तो ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर है। तो एंटीरियर बॉर्डर से क्या अटैच हो रहा है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन जाके अटैच हो रही है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा था कि हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है उससे क्या होती है अटैचमेंट होती है हमारी किसकी ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन की। पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पहले इसको आपको ये जानने से पहले आपको पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम पता रहना चाहिए। इसलिए तो बोला था कि पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखो जिसमें मैंने इलियम पढ़ा रखा है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमारी क्या है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये हमारी क्या है स्टियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ से जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारी क्या होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम होती है। तो जस्ट उसके अबव यानी ऊपर से कौन गुजरती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्ट्रियम। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही लिखा है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो कंटिन्यू होती है कहाँ से अबव पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम से। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये हमारी क्या है ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच के जस्ट नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है एक स्पाइन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टियल स्पाइन। जिसे हम क्या कहते हैं स्टियल स्पाइन, ये हमारा स्पाइन है। ठीक है, इसी की वजह से तो क्या होती है जो सियाटिक नॉच है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ग्रेटर सियाटिक नॉच और एक लेसर सियाटिक नॉच। तो हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या प्रेजेंट होती है स्टियल स्पाइन। फिर अगर देखें तो स्टियल स्पाइन से हमारा अटैचमेंट होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट का और लेवेटर एनाई का। फिर अगर हम देखें लेटरल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर आपको बेसिकली इस वाले पिक्चर से दिख नहीं रहा होगा ऐसे, लेकिन मैं बताऊंगी इसी पिक्चर में। ये हमारी एंटीरियर हो गई, ये हमारी पोस्टीरियर हो गई। तब बात आती है लेटरल कहाँ होगी। तो पहले ये जानो कि एसेटिबुलम कहाँ होता है। मैंने हिप बोन के पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि एसेटिबुलम कहाँ होते हैं हमारी लेटरल। तो इसी से हम इसके साइड डिटर्मिनेशन भी करते हैं कि हमारा एसेटिबुलम कहाँ होता है लेटरल होता है। तो लेटरल होगा तो फीमर कहाँ जाएगा हमारा लेटरल साइड जाएगा और जाके आर्टिकुलेट होगा कुछ ऐसे। ये हमारा फीमर है, सपोज इमेजिन करो ये हमारा एसेटिबुलम, ये कहाँ प्रेजेंट है लेटरल। फीमर भी कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, मतलब हिप जॉइंट कहाँ बनाती है लेटरली बनाती है। ये हमारी क्या हो जाएगी फीमर। इसके आगे देखो तो ये हमारी एंटीरियर हो जाएगी, और इसके पीछे देखो तो पोस्टीरियर, यानी ये वाली पार्ट कुछ पीछे चली जाती है, इसकी बॉडी जो होती है ना वो पीछे चली जाती है। तो स्टियल ट्यूबरोसिटी जो बच रही है वो हमारी क्या हो जाएगी लेटरल। ठीक है, तो स्टियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट आगे जो मार्जिन है यानी स्टियल ट्यूबरोसिटी के जो लेटरल मार्जिन है उसी वही बनाता है हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्ट्रियम। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पढ़ो लेटरल बॉर्डर क्या होता है हमारा लेटरल मार्जिन ऑफ स्टियल ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है। मैंने यहाँ पे भी बताया, इमेजिन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हमारा क्या होता है एसेटिबुलम लेटरल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे पता लगा सकते हो कि स्टियल ट्यूबरोसिटी का लेटरल मार्जिन हमारा कौन बना रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्ट्रियम बनाता है। ठीक है,
फिर इससे हमारा क्या होता है, अटैचमेंट होता है टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस की। देन हम आते हैं सरफेस पे आएंगे, तो सरफेस भी कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, फीमोरल, डोर्सल एंड पेल्विक। इसके लिए भी मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी क्या है, फीमोरल सरफेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फीमोरल सरफेस जो होती है हमारी एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में होती है। मैंने क्या बताया था, ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर हो जाएगी। और जो इसके बीच में एरिया है, एरिया कह लो या फिर सरफेस कह लो, उसे हम क्या कहेंगे, फिमोरल सरफेस कहेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो एरिया है उसे कहेंगे फिमोरल सरफेस। इससे हमारी ओरिजिन होती है दो इंपॉर्टेंट मसल्स की। कौन कौन सी, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और एक होता है क्वाड्रेटस फीमोरिस। यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नस यानी बाहर साइड प्रेजेंट होगा। ये हमारा क्या है, फीमोरल सरफेस। और मैं यहाँ क्या दिखा रही हूँ, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू से आपको दिख रहा है ना फीमोरल सरफेस, तो यानी बाहर की साइड है। तो इससे इसलिए इसका जो ओरिजिन हो रही है मसल्स की, वो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल्स की हो रही है। ठीक है, और क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स की ओरिजिन होती है। देन हम आते हैं डॉर्सल सरफेस। नाम से पता चल रहा है डॉर्सल। डॉर्सल कहाँ होती है हमारी, डॉर्सल हमारी अंदर की तरफ होती है। इस वाले पिक्चर में देखो, यानी मीडियल व्यू में देखो, ये वाली जो एरिया दिख रही है अंदर की साइड, वो हमारी क्या हो जाएगी, डॉर्सल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, डॉर्सल सरफेस कहाँ होती है ये जानो पहले। अगर आपको मेरी पार्ट 1 वीडियो याद है, तो इलियम मैंने कहा बताया था, इलियम का जो ग्लूटियल सरफेस है वो भी मीडियली साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा है ग्लूटियल सरफेस है। ठीक है, तो ग्लूटियल सरफेस है यानी अंदर की साइड प्रेजेंट होगी ग्लूटियल रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डॉर्सल सरफेस होती है वो ग्लूटियल सरफेस के जस्ट अबव हमारी क्या कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, डॉर्सल सरफेस हो जाएगी हमारी इस्चियम की। फिर इसका रिलेशन देखें, यानी क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी डॉर्सल सरफेस में। तो डॉर्सल सरफेस में हमारे प्रेजेंट होती है पाइरिफॉर्मिस मसल, सियाटिक नर्व एंड नॉर्व क्वाड्रेटस फिमोरिस। ये हो गया इसका रिलेशन। एंड देन इसके ओरिजिन होती है एक मसल्स की, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। जस्ट अपोजिट इसका फीमोरल सरफेस में मैंने बताया था ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। नाम से देखो, इंटरनस यानी अंदर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होगी। अंदर वाली सरफेस कौन, हमारी डॉर्सल सरफेस। यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली सरफेस। बाहर वाली सरफेस कौन, फीमोरल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आप देखते हैं पेल्विक सरफेस। तो पेल्विक सरफेस हमारी क्या होती है, स्मूथ होती है और हमारा लेटरल वॉल बनाती है ट्रू पेल्विस का। यहाँ पे अगर देखो, ये हमारी हो जाएगी पेल्विक सरफेस। अब आती है ट्रू पेल्विस, क्या होता है, ये लेटरल वॉल बनाती है ट्रू पेल्विस का। यहाँ पे देखो, ये वाली डायग्राम आपको दिख रही है, ये जो जितना बीच में एरिया दिख रही है खाली, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू पेल्विस कहते हैं। तो ये हमारी क्या बनाती है, लेटरल वॉल। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पेल्विक, ये बना, ये क्या है हमारी पेल्विक सरफेस। ये क्या बना रही है, इसकी लेटरल वॉल बना रही है ना। अब दिख रहा होगा आपको, ये हमारी क्या है, लेटरल वॉल बना रही है ट्रू पेल्विस की। ठीक है, यही होती है हमारी पेल्विक सरफेस। देन हम आते हैं रैमस पे। मैंने बताया था रैमस क्या होती है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के नीचे जो हम आपको एरिया दिख रही है, उससे हम क्या कहते हैं, हम रैमस कहते हैं। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे जो एरिया है वो क्या है, रैमस है। इसकी एक और डिफिनेशन होती है, उसके लिए आप मैं बताऊं कि जो हमारी प्यूबिस है, ये हमारी ग्रीन वाली पार्ट कौन है, क्या है, प्यूबिस है। तो प्यूबिस को बेसिकली क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये हमारी सुपीरियर रैमस, एंड देन इसकी बॉडी, एंड देन इंफीरियर रैमस। ये हमारी प्यूबिस की इंफीरियर रैमस है। अगर हम इस्चियम में देखो, तो ये हमारी इस्चियम की रैमस है। दोनों जाके मिल रही है ना, ये वाली जहाँ पर्पल लाइन और ये वाली ग्रीन वाली जहाँ मिल रही है। यहाँ पे देखो, मैं मार्क करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो मिल रही है ना दोनों। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस्चियोप्यूबिक रैमस कहते हैं। तो ये रैमस ये भी होता है इसका डेफिनेशन, जहाँ पे इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, यानी इंफीरियर रैमस है प्यूबिस का, और रैमस ऑफ इस्चियम जहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इस्चियोप्यूबिक रैमस कहते हैं। यहाँ पे आप देखो कि इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस यूनाइट होता है कहाँ, रैमस ऑफ इस्चियम से हमारा क्या बनाता है, इस्चियोप्यूबिक रैमस बनाता है। अगर हम रैमस का देखें एक्सटर्नल फीचर्स, तो उसके पास होती है 2 बॉर्डर 2 सरफेस। 2 बॉर्डर कौन कौन सी, अपर लोअर। तो हमारा देखो, ये हमारी रैमस है। बॉर्डर क्या है, आप खुद देखो, ऊपर वाली पार्ट अपर, नीचे वाली पार्ट लोअर। लोअर बॉर्डर है ना। ठीक है,
तो अपर वाली पार्ट हमारी क्या बना रही है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को बनाने में हेल्प कर रही है। ये हमारी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। अपर वाली पार्ट क्या करेगी, अब ऊपर वाले पार्ट को हेल्प बनाने में हेल्प कर रही है ना। तो ये हमारी ये हो गई। और इसमें क्या होती है, अटैचमेंट होती है हमारी ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन की। जाहिर सी बात है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से मैंने पहले भी बता रखा था क्या अटैच होती है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन की। और ये हमारी नीचे वाली पार्ट लोअर बॉर्डर, सिंपल है। तो इसके बाद आते हैं हम सरफेस पे। तो सरफेस कितनी होती है, सरफेस भी दो होती है, इनर एंड आउटर। तो सबसे पहले जानो इनर कहाँ होगी, आउटर कहाँ होगी। ये हमारा क्या है, लेटरल व्यू। ये हमारी लेटरल व्यू है। तो ये हमारी क्या है, बाहर साइड प्रेजेंट होगी, क्योंकि एसेटिबुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस। एंड ये वाली हमारी कहाँ हो जाएगी, इनर सरफेस हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो इनर सरफेस है उसको वो डिवाइडेड है दो डिच की वजह से तीन एरिया में। ठीक है। उसके बाद आउटर सरफेस देखें, तो आउटर सरफेस इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस से हमारी बेसिकली क्या होती है, चार मसल्स की अटैचमेंट होती है। कौन कौन सी, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस क्यों, क्योंकि बाहर सरफेस है यानी आउटर सरफेस है। एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रीविस एंड ग्रेसियालिस मसल्स। तो इसी के साथ हमारी जो इस्चियम बोन है वो खत्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो से इस्चियम की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिप बोन की पार्ट थर्ड वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्यूबिस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।